कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो अंदर उतर जाती हैं। ये एक मंदिर की कहानी है, घंटी 108 रहस्य मंदिर। कहते हैं यह मंदिर सिर्फ अमावास की रात को दिखाई देता है, जब चांद भी छुप जाता है। इस मंदिर की एक ही घंटी है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार बजाई जा सकती है। लोग कहते हैं घंटी बजाने से या तो किस्मत बदलती है या रूह कायद हो जाती है। जिसने भी घंटी बजाई वो कभी वापस नहीं आया, न लाश न खबर। उसकी याद भी मिट जाती है, सिर्फ एक खामोशी रह जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं उस मंदिर से दूर रहो, वो रूहों की भूल भुलाया है। लेकिन इंसान वही करता है जिससे मना किया जाए। मंदिर का राज घंटी की आवाज एक बुलावा है जिससे अनसुना करना मुश्किल है। कहते हैं एक आवाज और सारे कर्मों का हिसाब हो जाता है। ये कहानी एक चेतावनी है, हर अमावस की रात हवा में गूंजती है और इंतजार करती है अपने अगले शिकार का। अरो एक आम नौजवान पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके हाथ लगी दादाजी की पुरानी डायरी के पन्ने पीले, लिखावट कामती हुई। अंदर लिखा था, अरो उस मंदिर के पास कभी मत जाना, घंटी को कभी मत बजाना। दादाजी ने लिखा था, मैंने गलती की थी, मैं वहां गया था। वो घंटी तुमसे तुम्हारी पहचान छीन लेगी। यह सिर्फ चेतावनी नहीं, आखिरी वसीयत थी। लेकिन अरोह की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा आखिर मंदिर में ऐसा क्या है। उसने डायरी का नक्शे देखा, अमावस का इंतजार किया और निकल पड़ा उस सफर पर। उसके लिए यह एक एडवेंचर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मौत के कुएं की तरफ जा रहा है। जंगल के अंधेरे में कदम बढ़ाते हुए उसका जोश उसके दर पर भरी था। वो सच खोजने निकला था जिसे दादाजी ने जिंदगी भर छुपाया था। कभी कभी कुछ राज नहीं खुलें तो बेहतर है, लेकिन अरुह रुकने वाला नहीं था। उसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। जंगल के बीच अरोह को एक कुटिया मिली जहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। पुजारी ने कहा, आ गए बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लौट जाओ, यहां से आगे सिर्फ अंधेरा है। अरोह ने पूछा, आपको कैसे पता? पुजारी, हवाएं सब बता देती हैं। तुम्हारे दादा भी आए थे, लेकिन घंटी नहीं बजाई। मंदिर के अंदर 108 छोटे मंदिर हैं, हर एक तुम्हारे पिछले जन्म का आईना। बीच में है टूटी हुई घंटी, जिसे तोड़ा गया था ताकि आवाज कैद हो सके। जब घंटी बजती है, हिसाब होता है। पुजारी ने चेतावनी दी, जब तुमसे तुम्हारा नाम पूछा जाए, अपना नाम मत बताना, अपनी पहचान भूल जाना। अरोह ने पुजारी को प्रणाम किया और मंदिर की तरफ बढ़ गया। अंधेरा घना था, लेकिन अब मंदिर साफ दिख रहा था। उसके कदम उसे उस राज के करीब ले जा रहे थे। पुजारी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन अरोह अब रुक नहीं सकता था। वो सच के सामने था। मंदिर के अंदर 108 छोटे मंदिर, हर एक में अरोह की मूर्ति, उसके पिछले जन्म। बीच में टूटी हुई घंटी एक अजीब ऊर्जा के साथ। अरोह ने घंटी को छुआ, वो बर्फ सी ठंडी थी। उसने घंटी बजाई, तंक जैसे वक्त टूट गया हो। सब कुछ रुक गया, मूर्तियां जिंदा हो गई। सब अरोह को देख रही थी। घंटी के बीच से एक साया निकला, अरोह का बूढ़ा रूप। मैं तुम्हारा भविष्य हूं। हर बार कोई घंटी बजाता है, वो मेरी जगह ले लेता है। इस मंदिर को 108 रूहें चाहिए, तुम्हारे पिछले जन्म। अब शत जीवा जागेगा और अपना भोजन लेगा। अरोह समझ नहीं पाया, लेकिन डर उसके अंदर उतर गया। उसका सामना अब उसी से था। मंदिर का राज खुल चुका था, अब वापस जाने का रास्ता नहीं था। शत जिह्वा का नाम लेते ही जमीन कांपने लगी। मंदिर के दरवाजे खुल गए। 108 रूहें बाहर आई, चीख रही थी। जमीन से एक राक्षस निकला। शत जिह्वा 108 जीभ हैं। हर जीभ एक रूह की तरफ बढ़ रही थी। अरोह जम गया।
उसका भविष्य हंस रहा था। शत जीवा रूहों को निगलने लगा। आरोह अपनी पहचान खोता जा रहा था। तभी उससे पुजारी की बात याद आई। अपना नाम मत बताना। साय ने पूछा, कौन हो तुम? आरोह चिल्लाया, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। रोशनी फैल गई। शत जीवा दाढ़ से चिल्लाया, मंदिर धूल बन गया। आंखें खोली तो आरोह जंगल में था। ना मंदिर, ना पुजारी। उससे अपना नाम, अपना अतीत कुछ याद नहीं था। वो बस एक अनजान आदमी था, अपनी पहचान खो चुका था।